हेलो दोस्तों, इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 26 अगस्त 2021 से छत्तीसगढ़ से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनते हैं उसके बारे में पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में मैं बताऊंगा। तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में गढ़ कलेवा छत्तीसगढ़ के अलावा किन किन राज्यों में शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, राजधानी दिल्ली में। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ी व्यंजकों चीला, फरा, गुलगुला, भजिया, सोहारी, ठेठरी, खुरमी और सौसेला का स्वाद देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच गए। ये व्यंजक महिलाओं के स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित रेस्टोरेंट गढ़ कलेवा में परोसे जाते हैं। प्रदेश के 28 जिलों में गढ़ कलेवा का विस्तार करने के बाद अब इसे राष्ट्रीय राजधानी के साथ अन्य प्रदेशों में भी विस्तार करने की योजना तैयारी की गई है। सांस्कृतिक विभाग के सहयोग से जल्द ही दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में इसकी शुरुआत की जा रही है, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ छत्तीसगढ़ का पकवान है दोस्तों, जो गढ़ कलेवा नाम से जाना जाता है। इसमें व्यंजकों का चीला, फरा, गुलगुला जो आप देख रहे हैं वो सब शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए। हाल ही में कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र को देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ के पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, कोरिया जिला। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया को छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी के प्रभावी क्रियान्वयन तथा कृषकों के उद्यमी विकास हेतु सम्मानित किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान के 93वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज कृषि भवन नई दिल्ली में आयोजित सम्मान समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया को देश भर में संचालित 722 कृषि विज्ञान केंद्रों में सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र के रूप में विज्ञान राष्ट्रीय प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया की इस गौरवपूर्ण उपलब्धि और बधाई और शुभकामनाएं दी। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया की टीम ने अपने अथक परिश्रम और नवाचार से कोरिया जिले के किसानों को लाभकारी और उन्नत खेती की ओर प्रेरित किया है, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। दोस्तों यह देश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो कोरिया के कृषि विज्ञान केंद्र को दिया गया है के अब कोरिया जिला को दिया गया है। तो कोरिया की बात आई है तो कोरिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ के मैप में ये रहा अपना कोरिया। कोरिया की स्थापना 1998। जिला मुख्यालय बैंकुटपुर, मातृत्व जिला सरगुजा, तहसील और विकासखंडों की संख्या 5। महेंद्रगढ़, बैंकुटपुर, भरतपुर, जनकपुर, सोनहट, खंडगांव। विधानसभा क्षेत्र भरतपुर, सोनहट, महेंद्रगढ़, बैंकुटपुर। चट्टान गुणवाना क्रम, कोयला भंडारण क्षेत्र चिरमिरी, कुसरिया, कटकोनी, चिलमिली, झकड़खंड, यहाँ से कोयला प्राप्त किया जाता है। जनजाति कोलभील भारत में सर्वाधिक जनसंख्या सबसे बड़ी तो राजस्थान में पाई जाती है। बैंकुटपुर हवाई पट्टी और राज्य शासन के अधीन है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान 1441 वर्ग किलोमीटर, पूर्व नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, कोरिया एवं सूरजपुर में स्थित प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। हसदो नदी 176 किलोमीटर, उद्गम देवगढ़ की पहाड़ी कैमूर पर्वत श्रृंखला से हुआ है। विशेष 23/1/2 उत्तरी आकांक्षा रेखा कर्क रेखा जो कोरिया जिले से गुजरती है, इससे सीमा मध्य प्रदेश को स्पर्श करती है। देवगढ़ की पहाड़ी नॉर्थ कोरिया का अधिकांश भाग पूर्वी बघेलखंड की पठार का हिस्सा है। अमृतधारा जलप्रपात, हसदो नदी, गौरलाटा जलप्रपात, रामधारा जलप्रपात सोनहट में, कुसरियों की पहाड़ी में। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में पूर्व विधायकों की पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की गई है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 15,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायकों को बढ़ी हुई से पेंशन देने के लिए महालेखा कार्यालय में एक पहल की गई है। इसके लिए महालेखाकार के वरिष्ठ लेखा अधिकारी ने प्रदेश के सभी कोषालय अधिकारियों को पत्र जारी कर कहा, सभी पूर्व विधायकों को सितंबर 2020 में हुए फैसले के मुताबिक प्रति माह 15,000 रुपये की बढ़ोतरी के साथ पेंशन दी जाए। इससे पहले पूर्व विधायकों को पहले 20,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती थी, अब 35,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा कुटुंब पेंशन की राशि 10,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, सर्जियास मिज। ये मिज है दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। चलिए क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग मंत्रालय द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। सर्जियास मिज राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे। छत्तीसगढ़ वित्त विभाग मंत्रालय द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 जहाँ के खंड 1 संपठित एवं संशोधित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम 1994 की धारा 3 के तहत किया गया है। तो इस क्वेश्चन से दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट फैक्टों को आप याद रखिए। यदि इस मेरे वीडियो से आपको हेल्पफुल मिला हो तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।